बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 10, स्टडी ऑफ लाइन डिकोडर। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो 4 तरह के डिकोडर को हमने डिज़ाइन करना है, जिसमें सबसे पहले 2 to 4 लाइन डिकोडर है। उसके साथ साथ हमारे 3 to 8 लाइन डिकोडर है। डिज़ाइन द BCD टू द 7 सेगमेंट डिकोडर है, और उसके बाद BCD टू डेसिमल डिकोडर है। तो ये हम 4 डिकोडर जो है वो आज के एक्सपेरिमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी थ्योरी। आप थ्योरी जो है वो थ्योरी के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे। थ्योरी डिकोडर होता क्या है? डिकोडर बेसिकली जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है, डिकोड करने वाला, यानी ये एक तरह के कोड को दूसरी तरह के कोड में जो है वो कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसको नाम बोलते हैं डिकोडर। डिकोडर मीन द ट्रांसलेट और डिकोड द कोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू द अनदर। So a binary decoder translate n binary input signal to the equivalent code using 2 की रेज़ पावर n आउटपुट। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो बाइनरी डिकोडर होगा वो क्या करेगा, उसकी n इनपुट होगी, उसको वो डिकोड करेगा किसमें, 2 की रेज़ पावर n आउटपुट में। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है वो 2 इनपुट हैं, तो जो आउटपुट हमारी होंगी वो 2 की रेज़ पावर n 4 हो जाएंगे। इसका मतलब 2 to 4 लाइन डिकोडर हमारा बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, 2 इनपुट का जो कोड होगा उसको डिकोड कर देगा 4 आउटपुट के डिकोड पर। डिकोडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट ए सेट ऑफ द इनपुट्स दैट प्रेजेंट ए बाइनरी नंबर्स एंड एक्टिवेट ओनली द आउटपुट दैट करस्पॉन्ड टू डैट इनपुट नंबर। तो क्या करेगा, जो हमारा डिकोडर होगा वो बेसिकली क्या करेगा, एक बाइनरी इनपुट नंबर को एक्सेप्ट करेगा, और उसके अगेंस्ट जिस तरह अभी हमने देखा है अगर 2 इनपुट है तो वो उसकी आउटपुट कितनी होती है, 2 की रेज़ पावर n इज इक्वल टू 2 की रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 2 की रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 होगी, इसका मतलब 2 to 4 हो गई। तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा जो 2 बिट का कोड होगा, तो उसको क्या करेगा, उसके अगेंस्ट जो हमारे पास 4 आउटपुट है उनमें से किसी एक को क्या कर देगा, आउटपुट को एक्टिवेट कर देगा। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता है। बाइनरी नंबर ए एक्सेप्ट ए सेट ऑफ द इनपुट, वही 0 1 1 0 जो भी उसके कम्बिनेशन बनेंगे, डज प्रिंट है बाइनरी नंबर्स एंड एक्टिवेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक्टिवेट्स ओनली द आउटपुट दैट करस्पॉन्ड टू दैट नंबर्स। क्लियर? इन अदर वर्ड्स डिकोडर सर्कल लुक्स एट इनपुट। डिकोडर सर्कल क्या करता है, अपनी इनपुट पे देखता है, डिटरमिन विच बाइनरी नंबर इज प्रेजेंट, और देखता है कौन सा बाइनरी नंबर यहाँ पे मौजूद है, एंड एक्टिवेट्स दी वन आउटपुट डैट करस्पॉन्डिंग टू डैट नंबर, और उस आउटपुट को एक्टिवेट कर देता जो उस नंबर के रिलेटेड होती है, एंड ऑल अदर्स आउटपुट रिमेन इनएक्टिव, बाकी डिसेबल या इनएक्टिव रहती हैं। डिकोडर कैन बी रेफर्ड इन सेवरल वे, फॉर एग्जांपल 3 to 8 लाइन डिकोडर, जिस तरह अभी हमने पहले डिस्कस की थी वो 2 to 4 लाइन। तो यहाँ पे अब एग्जांपल किसकी दे रहा है, 3 to 8 लाइन डिकोडर। अगर इसकी 3 इनपुट हैं तो 2 की रेज़ पावर 3 क्या हो गया हमारे पास, 8 हमारे पास क्या आ जाएंगी, आउटपुट आ जाएंगे। इसका मतलब है 3 to 8 में ये क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। तो 3 इनपुट के कोड को एक्सेप्ट करेगा और उस कोड के अगेंस्ट देखेगा कि वो कौन सा कोड आया है और किस नंबर के रिलेटेड है। तो उस नंबर की जो आउटपुट लाइन होगी उसको वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और बाकियों को वो क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड द बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर। आपको पता है कि 3 to 8 है तो वो क्या बनेगा, 8 आउटपुट है तो वो ऑक्टल आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर जो था वो डिज़ाइन किया है। तो इसको हम बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर भी कह सकते हैं। कन्वर्ट बिकॉज इट टेक्स ए 3 इनपुट बाइनरी नंबर्स कोड्स एंड एक्टिवेट वन ऑफ द 8, टोटल 8 है उनमें से कोई एक ऑक्टल आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू डैट कोड। ये तो था हमारा डिकोडर, हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि 2 to 4 लाइन डिकोडर कैसे काम करेगा, 3 to 8 लाइन डिकोडर कैसे काम करेगा। अब हमें जो है वो डिस्प्ले करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कोई ना कोई हमारे पास चीज़ होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि नंबर्स को डिस्प्ले भी कर सकें। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा साथ, क्योंकि नेक्स्ट हमारे जो 2 टास्क आएंगे या 1 टास्क आएंगे उसमें ये चीज़ यूज़ भी होगी। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हमने नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नंबर ही डिस्प्ले करवाना है, आप जो है वो करैक्टर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसलिए हम इसको अल्फ़ान्यूमेरिक भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है डिस्प्ले के लिए वो हम उस नॉर्मली 7 सेगमेंट यूज़ करते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेसिमल करैक्टर 0 to 9 एंड समटाइम्स द हेक्स करैक्टर A to G। क्लियर बेटा? कि तो क्या होगा, ये हम उसके लिए यूज़ करेंगे। इसको 7 सेगमेंट क्यों बोलते हैं, जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है ये क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो ये क्या होगा, इसके 7 सेगमेंट होंगे,
7 एलिमेंट होंगे, 7 पार्ट होंगे। नेक्स्ट इसकी डायग्राम में भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और ये 7, ये 7 इसके क्या बन गए, सेगमेंट बन गए। पॉइंट भी ले लेते हैं जी। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अगर आपने एक्चुअली इसको स्टार्ट करना तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपर से, और इसको ए नाम देंगे, जिस तरह यहाँ पे शो भी हो रहा है, ABCDEFG। टोटल हमारे पास 7 सेगमेंट हो गए। और एक आपको जो बबल शो हो रही होगी, ये बेसिकली आपका डेसिमल पॉइंट होता है, वो इशारिया पॉइंट होता है, जिसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने कैस्केडिंग में मल्टीपल 7 सेगमेंट भी यूज़ करने पड़ते हैं हमें, तो उसमें हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली 7 सेगमेंट है इसके और एक डेसिमल पॉइंट है, तो टोटल इसके कितने हो गए जी, 8 पॉइंट हो गए अगर हम उसका डेसिमल पॉइंट को निकाल दें। तो इसके अलावा बेटा अगर इसको देखा जाए तो इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। अगर सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। सेगमेंट एक एलिमेंट है, एक पार्ट है इस सेगमेंट का इस कंपोनेंट का। उस सेगमेंट की बैक साइड पे कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली एलईडीज़ होती हैं। एलईडीज़ को हमने जो है वो कनेक्ट किया होता है। कनेक्ट करने के 2 मेथड होते हैं बेटा। कॉमन एनोड में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन कैथोड में भी हम उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट, अगर तो वो एलईडी फॉरवर्ड वाइस होके ऑन हो जाएगी तो वो क्या कहते हैं, वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती। तो वो ब्लिंकिंग से वो सेगमेंट को ऑन या ऑफ करके हम क्या करते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट जो होते हैं वो करैक्टर या डिजिट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने क्या करना है जी, 0 डिस्प्ले करवाना है। तो 0 कब यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अगर इसी सेगमेंट की बात करें तो कब होगा कि जी, अगर मैं इस सेगमेंट को ऑन कर दूँ, इसको ऑन कर दूँ, बी को, सी को ऑन कर दूँ, डी को ऑन कर दूँ, ई को ऑन कर दूँ, एफ को ऑन कर दूँ। अगर इन 6 सेगमेंट को मैं ऑन कर दूं तो इसका मतलब सेगमेंट की बैक साइड पे क्या था, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, एलईडी कनेक्टेड है। तो वो एलईडी फॉरवर्ड वाइस में होने की वजह से क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो 6 सेगमेंट थे ये ऑन हो जाएंगे। जी जो है वो रिवर्स वाइस होने की वजह से ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये सर्कल तमाम जो थी सेगमेंट ऑन हो जाएंगे तो वो 0 डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह बेटा कोई भी चीज़ हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं 7 सेगमेंट पे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 1 डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मुझे बाकी सारे सेगमेंट ऑफ रखने पड़ेंगे, बी और सी सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा। तो ये देखें जी, ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 1 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह हम इसकी कनेक्शन बनाते हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने डिस्प्ले करवाना है, उसके मुताबिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। हम 3 भी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 3 कैसे होगा। ये देखें जी, A B G C एंड डी। ये अब A B C D एंड G अगर ऑन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 डिस्प्ले। ऑन होने का क्या मतलब, एलईडी ब्लिंक करेगी, लाइट होगी, तो उससे हमें ये विजिबल हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह बेटा अगर आपने 2 रखना है तो हम 2 की भी डिस्कस कर लेते हैं जी। 2 कैसे होगा, ये देखें जी, A B G E D, ठीक है। तो ये 2 बन जाएगा। इस तरह सेगमेंट को हम क्या करेंगे, ऑन करवा के जो है वो हम अपना करैक्टर या न्यूमेरिक या कोई डेसिमल डिजिट जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा, जिस तरह हम छोड़ दिया था कि इसको कनेक्ट करने के 2 मेथड होते हैं, जो इसके अंदर एलईडी हर सेगमेंट की बैक साइड पे लगी होती हैं। आगे डायग्राम में भी हम देखेंगे। तो उसको 2 तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड में। कॉमन एनोड में कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा जी, जितने ये देखें जी, अगर हमारे पास 7 सेगमेंट थे तो 7 सेगमेंट के हर सेगमेंट की बैक साइड पे एक एलईडी, इसका मतलब हमारे पास 7 सेगमेंट हैं, 7 एलईडीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन एनोड में उन तमाम एलईडीज़ के जो एनोड टर्मिनल होंगे उनको कॉमन करके हायर पोटेंशियल प्रोवाइड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पर आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें जी, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया, ये एनोड टर्मिनल था, इसका तमाम एनोड को कॉमन किया और उसको हायर पोटेंशियल यानी कि VCC 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए। इसी तरह बेटा जो इसका कैथोड टर्मिनल था उसको हमने ओपन छोड़ दिया है। अब जब इसको हम 0 पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में जब 0 पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तब आपका सेगमेंट ऑन हो जाएगा, यानी कि ग्राउंड 0 का मतलब। इसी तरह बेटा अगर हम दूसरी चीज़ डिस्कस करें, वो क्या है, कॉमन कैथोड। तो कॉमन कैथोड में क्या करेंगे, जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है कॉमन कैथोड, कैथोड को कॉमन कर दो। तो ये देखें जी, हमने तमाम कैथोड को क्या कर दिया, आपस में कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद इनको कैथोड है, इनको लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। इधर एनोड था उसको हायर के साथ और ये कैथोड था उसको लोअर के साथ। अब जिस सेगमेंट को ऑन करवाना है उस सेगमेंट को अगर हम हायर पोटेंशियल पे रखेंगे तो उस सेगमेंट की एलईडी जो होगी फॉरवर्ड वाइस होने की वजह से ब्लिंक करेगी।
तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर